ये आलसी हैं ऑपोजिशन पार्टीज, कई ऑपोजिशन पार्टीज आलसी हैं। मैं कांग्रेस के बारे में ओपनली बोलूं तो मुझे लगता है ये फीलिंग आती है कि वो बस उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि लोग नाराज हों बीजेपी से और बाय डिफॉल्ट उन्हें वोट करें। अगर आने वाले 50 सालों में भी बीजेपी रूल करती दिखाई दिख जाए तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे ऑपोजिशन में इतने लो IQ वाले लोग भरे पड़े हैं जिससे कि बीजेपी का बाल ही बाका नहीं होने वाला है। राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी तो अच्छी खासी है, लेकिन फिर भी लोग उनको वोट देना क्यों नहीं पसंद करते। और जब तक इस चीज को ऑपोजिशन अच्छे से डिकोड नहीं कर लेती तब तक वो लोग बीजेपी से बुरी तरह से हारते रहेंगे। इंडिया के 3 स्टेट्स में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, लेकिन उन तीनों स्टेट्स को कांग्रेस ने अमेरिका नहीं बना डाला। और ऐसा भी नहीं कि उन तीनों स्टेट्स को कांग्रेस से कोई खास लगाव हो। वो ऐसे स्टेट्स की लिस्ट में आते हैं जहाँ पे हर 5 साल की सरकारें बदलती हैं और कोई भी लगातार पकड़ नहीं बना पाता। एंड आई एम 100% श्योर कि नेक्स्ट इलेक्शंस में उन तीनों स्टेट्स में बीजेपी या तो कोई अदर पार्टी रूल करने वाली है। कांग्रेस का मेन मोटिव यही होना चाहिए कि जिन जिन स्टेट्स में उनकी गवर्नमेंट है तो कम से कम वहाँ तो पकड़ बनाए रखो। हाँ, माना कि ये तीनों स्टेट्स डेवलपमेंट के मामले में बीजेपी रूलिंग स्टेट से काफी आगे हैं, लेकिन पब्लिक का वोट अट्रैक्ट करने के लिए ऑपोजिशन को कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम तो करना ही पड़ेगा। वहाँ के क्राइम रेट्स पे ध्यान दो, वहाँ की डेवलपमेंट को और कैसे एनहेंस किया जाए उस पे ध्यान दो, और वहाँ के करप्शन को कैसे कम किया जाए उस पे ध्यान दो, तो लोगों का ट्रस्ट तुम्हारी तरफ खींचा चला आएगा। लेकिन ऑपोजिशन ऐसा करती ही नहीं है। आधे लोग तो सिर्फ इस वजह से बीजेपी को वोट देते हैं क्योंकि वो लोग ऑपोजिशन को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। एक तरफ वो लोग बीजेपी से परेशान भी हैं और वहीं दूसरी तरफ वो लोग ऑपोजिशन को कंसीडर तक नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे कमी लोगों में नहीं है, बल्कि कमी तो ऑपोजिशन में है कि क्यों लोग उन पे भरोसा ही नहीं करना चाहते। जो चीज पहले बीजेपी करती थी वही सेम चीज आज कांग्रेस कर रही है। जैसे पहले बीजेपी IT सेल वाले राहुल गांधी को मीम मटेरियल बनाया करते थे, तो वैसे ही आज कांग्रेस की पूरी कोशिश में जुटी रहती है कि कैसे PM मोदी का मजाक बनाया जाए। कांग्रेस वाले बीजेपी पे मीम्स बनाया करते हैं और बीजेपी वाले कांग्रेस पे। इन दोनों के बीच मीम वॉर चला करती है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी किसी भी चीज की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहता है। अगर आप कांग्रेस के ऑफिशियल YouTube चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे कांग्रेस की अच्छाइयों से ज्यादा PM मोदी की बुराइयां ही पोस्ट करी जाती हैं। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि चुनाव आयोग और भाजपा एक ही ऑफिस में चलते हैं। मेरे काम पर पूरी नजर रखना ज्ञानेश बाबू। मैं आपका सेवक हूँ मालिक, आपके लिए जान लगा दूंगा। ऑपोजिशन को खुद सोचना चाहिए कि क्या ये सब मीम्स देखकर लोग अपना एक कीमती वोट उनको दे देंगे। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि क्यों ऑपोजिशन इतनी डूबती चली जा रही है। जब भी मैं विदेश जाता हूँ तो सब कहते हैं आप गांधी के देश इंडिया से आए हो। भारत में भी सब गांधी गांधी करते रहते हैं, लेकिन कोई भी RSS का नाम नहीं लेता। ये बात मुझे बड़ी अखरती है। अगर ये मीम्स बनाने के बजाय ऑपोजिशन एक अच्छी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को लेके ग्राउंड लेवल तक काम करे तब जाके कहीं कुछ होने वाला है इस कांग्रेस का। लेकिन जब सारा ध्यान मीम्स बनाने में और मोदी को डिफेम करने में चला जाएगा तो क्या घंटा लोग तुमको सीरियस लेंगे? फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी डालते रहो और लोग उसको सीरियसली लेते रहें। और कांग्रेस के पॉलिटिशियंस भी कांग्रेस को डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रस्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है। There is a saying, when rape is vegetable, lie down and enjoy it. But that's exactly the position into which. एक तो पहले से ही कांग्रेस की लंका लगी हुई है और ऊपर से इनके ऐसे MLAs इतने घटिया और शेमलेस बयान देते हुए दिखाई देते हैं। और कांग्रेस करप्शन के मामले में भी पीछे नहीं है। अभी पिछले साल ही कर्नाटक गवर्नमेंट ने रोड क्लीनिंग के लिए 46 रोड स्वीपर्स मशीन को 7 सालों के लिए 613 करोड़ के रेंट पे लिया था। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि अगर इन रोड स्वीपर्स मशीन को रेंट लेने के बजाय खरीद लिया जाता तब इन रोड स्वीपिंग मशीन्स का टोटल कॉस्ट 150 से 200 करोड़ के बीच में ही होता। टेक्निकल कमेटी ने भी ये रिकमेंड किया था कि मशीनों को रेंट पे लेने के बजाय खरीद के यूज करना ही ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। लेकिन पता नहीं क्यों कर्नाटक गवर्नमेंट ने मशीनों को रेंट पे लेना ही सही समझा। और ऑपोजिशन के नाम पे मैं सिर्फ कांग्रेस को ही क्यों टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी पार्टियां भी तो हैं ऑपोजिशन में। तो इसका जवाब भी है मेरे पास। इंडिया इतनी बड़ी डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी उसके पास सिर्फ 2 ही नेशनल पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस। और कांग्रेस इतनी बड़ी नेशनल पार्टी होने के बावजूद भी अपने आलसी पने से बाज नहीं आ रही है। ऑपोजिशन में बाकी पार्टीज भी हैं, जैसे आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और DMK जैसी और भी कई बड़ी पार्टीज हैं। लेकिन ये लोग कांग्रेस की तरह मीम्स नहीं बनाती। ये लोग जीते चाहे ना जीते, लेकिन इलेक्शंस में अपना पूरा 100% देते हैं। और इंडिया अलायंस भी इन्हीं सब पार्टी से मिलकर बना है। अगर ये सब पार्टी अलाइन ना करती तब तो कांग्रेस का और भी बुरा हाल होता। और कांग्रेस को सिर्फ इस वजह से बार बार क्रिटिसाइज किया जाता है, इतनी बड़ी नेशनल पार्टी होने के बावजूद भी ये लोग फेक नैरेटिव चलाया करते हैं।
पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी और इलेक्शन कैंपेनिंग में बीजेपी कांग्रेस से 10 गुना आगे है। कैसे लोगों के वोट्स मैनिपुलेट करना है या कैसे इलेक्शंस में फंड्स इकट्ठे करना हो और कैसे लोगों का दिमाग डाइवर्ट किया जाता है, बीजेपी हर एक चीज में माहिर है। एंड एट द एंड बीजेपी को इन्हीं सब चीज के बेनिफिट्स भी मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बिहार इलेक्शंस उठा के देख लो, बीजेपी ने अपने कैंपेनिंग में अपने बड़े बड़े चेहरों को बुला के अपने कैंपेनिंग का हिस्सा बनाया था। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े बड़े चेहरे बीजेपी के साथ खड़े थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की कैंपेनिंग में राहुल, सोनिया और प्रियंका गांधी के अलावा कोई ज्यादा बड़ा चेहरा दिखा ही नहीं। ऐसा भी नहीं कि कांग्रेस के पास बड़े चेहरे नहीं हैं, कांग्रेस के पास काफी बड़े चेहरे हैं, जैसे शशि थरूर, राजीव शुक्ला, अशोक गहलोत, इमरान प्रतापगढ़ी, कन्हैया कुमार जैसे काफी बड़े चेहरे हैं। लेकिन कांग्रेस इन छोटी छोटी गलतियों पे कभी ध्यान ही नहीं देता है। कांग्रेस पार्टी में कोऑर्डिनेशन की ही बहुत कमी है और यही सबसे बड़ी गलती है इस पार्टी की। कांग्रेस अपने बड़े बड़े चेहरों को दबा कर रखती है और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने बड़े बड़े चेहरों को साथ में लेके चलती है। बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस उतना मेहनत नहीं करती जितना उसको करनी चाहिए। राहुल गांधी सिर्फ उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं कि लोग कभी न कभी तो मोदी को छोड़ के मुझको वोट देने आएंगे और यही लेजी अप्रोच की वजह से बीजेपी हमेशा फ्रंट फुट पे रहती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।